ये कहानी आपको आज भी काम आएगी और आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। ध्यान से सुनिए। एक जादूगर भेड़ रखने का शौकीन था। भेड़ पाल रखी थी। एक दिन उसके यहां उसका एक दोस्त आया। मेजबान जादूगर था, भेड़ पालने का शौकीन था, और मेहमान जो था वो ये तमाशा देख रहा कि जब शाम को भेड़ आई तो जादूगर ने अपने भेड़ बांधने की जगह में ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, जैसे खूंटा गाड़ा, खूंटा ठोका, फिर ऐसे ऐसे रस्सी बांधी, फिर ऐसे ऐसे खाली हाथ घुमा के भेड़ के गले में बांधी और कहा बंध गई, बैठ जाओ। सब भेड़ बैठ गई। किया कुछ नहीं, सिर्फ हाथ से दिखाया। वो दोस्त को बड़ा ताज्जुब लगा। वो भेड़ भी चुपचाप बैठ गई। रात बीत गई, दोनों दोस्त बात करने लगे। उसने पूछा, भाई मामला क्या है ये? उस दोस्त ने, जो मेजबान था, जो जादूगर था, उसने कहा, देखो भैया, मैं हूं जादूगर। मैंने भेड़ों को सम्मोहित कर दिया और मेरे सम्मोहन में बस उनको मैंने बताया कि ये मैंने खूंटा ठोक दिया, ये रस्सी बांध दी, रस्सी तुम्हारे गले में, बैठ जाओ चुपचाप। तो बिना बंधे बंध गई। रात भर हो गई। सुबह उस दोस्त ने कहा, जो मेहमान था, कि भैया थोड़ी सी मदद मैं करूं तुम्हारी? बोलो, अब सुबह ये भेड़ मैं खोल दूं? हाँ। बोले तुम खोल दो। वो गया। अब उसको मालूम था खोलना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी नजर में बंधा ही नहीं था कुछ। तो गया और उसने ऐसे ऐसे किया, चलो जाओ। तो कोई भेड़ जाती नहीं। हल्ला किया, कोई हिली नहीं। अपने दोस्त के पास आया और दोस्त से कहा, जो जादूगर था, कि भैया ये तो जाती नहीं है। तब उसने कहा, तुमने क्या किया? बोले मैंने हाथ फूक किया तो वो नहीं जा रही। तो जादूगर दोस्त ने कहा, ऐसे नहीं जाएगी। तुम एक काम करो, भेड़ के गले में से ऐसे ऐसे करो जैसे रस्सी खोल दी, फिर खूंटे के आसपास ऐसे ऐसे करो, खूंटा है नहीं, फिर खूंटा उखाड़ लो, फिर कहो, फिर चली जाएंगी। वो गया, उसने ऐसा ही किया। था कुछ नहीं पर करता रहा। और उसने देखा कि जब ऐसा ऐसा उसने किया और भेड़ों से कहा जाओ, तो भेड़ चली गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने दोस्त से पूछा। तब उस दोस्त ने कहा, भैया सम्मोहन ऐसा ही होता है। सम्मोहन में कुछ नहीं होता पर सब कुछ हो जाता है। परिवार जिस रिश्तों की डोर से बनता है, सज्जनों देवियों, ये कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है। जब हम परिवार से जुड़ते हैं तो न खूंटा होता है, दिखता नहीं है, न रस्सी दिखती है, न बंधना दिखता है, और आदमी जिंदगी भर बंधा रह जाता है उस परिवार से। क्योंकि सम्मोहन एक खिंचाव है, एक प्रेम है, एक आकर्षण है, एक अपनापन है, और वो लगाव वर्षों तक लोगों को जोड़े रखता है। ये सम्मोहन जो दिखता नहीं। आप किसी रिश्ते की पवित्रता को, किसी रिश्ते के अपनेपन को किसी विज्ञान से ढूंढें, नहीं दिखता। वो क्या होता है कि संतान को देख के माता पिता की आंख में आंसू हो जाते हैं, इसका कोई विज्ञान नहीं है। वो कौन सी बात होती है कि बूढ़े बूढ़ी की सेवा करके संतोष मिलता है, ये साबित नहीं किया जा सकता। इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई विचार नहीं है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये सिर्फ होता है। और इस भाव से आइए थोड़ी देर हम आगे चलते हैं। हमें विचार करना है कि हम परिवार में रहें कैसे और परिवार बचाएं कैसे। मैंने आपसे कहा था ना, भारत में जो कुछ भी किया जाए उससे भारतीयता विलग नहीं होना चाहिए। तो यदि हमको अपने परिवारों को बचाना है, और यदि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, मुझे देखिए, कोई भी गर्दन मत हिलाइए, ये तो पता ही लग गया ना कि कोई बच्चा रो रहा है। तो आप गर्दन मोड़ के अब क्या करेंगे? मुझे देखिए, अभी मैं आपको सम्मोहन की कथा सुना रहा था, अभी हिल लिए आप इतने। और यही मनुष्य का मन है।
मनुष्य का तन तो उसको फिर भी कथा में बैठा देता है, मन नहीं बैठने देता। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं भैया, बंध जाना किसी सम्मोहन से, नहीं तो ये सब तो चलेगा। अभी कोई आएगा तो आप सब उसको देखोगे, क्योंकि मन जब भीतर से किक करता है तो पहला काम करता है गर्दन हिलाना। इसी तो लोगों को कथा सत्संग प्रवचन में कुछ मिलता नहीं है। इस देश में इतनी कथाएं होती हैं कि अगर केवल कथा सुनने से लोगों का जीवन बदलता तो ये देश वैकुंठ हो गया होता। कथा सुनने से कुछ नहीं होता।